साथियों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। आप ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक इंची टेप। इंची टेप के मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा बारीकी से, क्योंकि अक्सर करके लोग इंची टेप का इस्तेमाल तो करते हैं, खास करके टाइल्स मिस्त्री वाले ज़्यादातर इसी टाइप के इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, एकदम जो नॉर्मल इंची टेप होते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि जैसे कि इसमें ये लगा हुआ है पिन तो लगा होता है, इस पिन का क्या मतलब है, जो इसका मेन बात है। पिन आखिर किस लिए लगाई जाती है? आपने देखा होगा पिन अक्सर करके ढीली ही पाई जाती है ना। और इंची टेप में जो नंबर्स लिखे होते हैं, नीचे नंबर्स लिखे होते हैं, ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इस इंची टेप के बारे में बाहर के थोड़ा एक यूनिक डिजाइन किया गया है, इसके बारे में बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा, इसमें एक तो ये होता है सीधा, इसको आप कहीं पर टांग सकते हैं। टांगने के लिए एक ये रबड़ लगा होता है, दूसरा ये आपका एक क्लिप लगा होता है। ये देखिए, ये आप जैसे कि बेल्ट लगाते हैं कमर में, तो आप उसमें लॉक करके ऐसे लगा करके आप पूरा वर्क कर सकते हैं। जेब में भी ऊपर लगा करके काम कर सकते हैं। ये वाला जो आपको है ये लगा होता है। उसके बाद में इस इंची टेप में एक खास बात ये है, ये ऊपर से लॉक करने के लिए लगा है। लेकिन अक्सर करके ज़्यादातर इंची टेप में आपने देखा होगा कि जैसे इंची टेप है, आपने ऐसे खोला तो वो क्या होता है, जब तक लॉक नहीं करोगे तब तक इंची टेप आपका अंदर ही खींचेगा, जब लॉक कर दोगे तब रुकेगा। लेकिन इसमें वो खास बात नहीं, इसमें आप इंची टेप निकाल लिया और उसके बाद में जितने छोड़ दिया उतने पर रुक जाएगा। अगर इसको आप बंद करोगे, इसको जैसे बटन को प्रेस करोगे, तब अपने आप इंची टेप अंदर जाएगा। तो इस टाइप का इंची टेप का आप इस्तेमाल करिए कि जितना इंची टेप आपको ज़रूरत है तो उतना आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसकी जो है नंबर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और ये जो ढीला है, ये लोहे का एक लगा होता है, ये क्यों ढीला है, इसका क्या कारण है, नपाई में इसका क्या महत्व है, इसकी मैं चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये ऊपर जो लिखे हुए हैं नंबर, दूर दूर नंबर लिखे हुए हैं, क्लोज में नंबर लिखे हुए हैं, रेड से नंबर लिखे हुए हैं। और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए काफ़ी डिस्टेंस पे ऊपर रेड्स में बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा गौर से देखिएगा और तभी आप समझ पाएंगे, ताकि गलती ना हो। इंची टेप से नापाई करते वक्त एकदम परफेक्ट नाप कर सके, टाइल्स की जो कटिंग होती है उन सब सारी चीज़ों की जानकारी के लिए। आइए आप शुरू करते हैं वीडियो। साथियों अब ये ऑटोलॉक जो इंची टेप है, मैं आप इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इंची टेप पूरा। आप सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो आगे पिन लगा होता है लोहे का, ये क्यों ढीली लगाया जाता है, इसको टाइट क्यों नहीं लगाया जाता। उसका मेन मकसद जो है ढीला लगाने का। जैसे कि आप कोई चीज़ नाप रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ से लॉक अगर आप बाहर से ऐसे नापेंगे आपको ये तो लॉक करेगा। और ये इंची टेप परफेक्ट माप के लिए जितना इंची टेप ये जो आपका फीता है, यानी कि इसके साइड वाला, यहाँ से देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से जितने लगभग ये 2 का होता है, ये 2 का होता है। और 2 जो है ये ढीला होता है। अगर आप बाहर से खींचेंगे तो वही 2 हट सट के एकदम जहाँ से मार्किंग करना है एकदम बराबर से, जैसे कि हमारा फेस है, यहाँ से इंची टेप आ जाएगा। अगर और दूसरी बात, जब आप कभी आप अंदर से नापते हैं, जैसे ये है, अब इसकी लंबाई नापना है तो आप ऐसे करके नाप लेते हैं। दीवार, अगर सामने दीवार है तो ऐसे करके नापते हैं। ये इंची टेप परफेक्ट जो है पीछे साइड में 2 खिसक जाता है, जिससे आपकी नपाई जो होती है वो परफेक्ट होती है। इंची टेप का मुख्य कार्य इसका जो ढीले होने का है वो परफेक्ट नपाई के लिए है। या तो आप बाहर की टक्कर से ऐसे नाप लीजिए या फिर इन साइड से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुंदा हुआ है पीछे, तो ये नीचे क्या है, जो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की जो गिनती लिखा हुआ है, 10 तक आ गया। 10 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की काउंटिंग लिखी हुई है। 9 के बाद फिर 20 आ गया। ये है क्या, जैसे कि इनको आपने पढ़ा होगा, या फिर नहीं जानते तो आपको मैं बता रहा हूँ। जो नीचे 1 से 2 3 ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर में हम लोग, आपने सुना होगा जैसे कि ये है लाइन, यहाँ 1 लिखा हुआ और एक ये 2, तो ये इंची टेप आपका गया, ये इंच ऐसे करके, जैसे 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो इन 1 से 2 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, इसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। इसमें छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें, मतलब कि 10 होता है।
ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ये 10 लाइनें होती हैं। इसको क्या हो 10 mm जो संख्या है ये mm में होगी। एक से जो संख्या हमारी है, जैसे 3 से 4 इसके बीच में एक कितना हो गया 10 mm हो गया आपका पूरा पूरा। आओ अब देखिएगा 10 mm के बाद यहाँ 9 तक गिनती है, उसके बाद 10 लिख गया। 10 के बाद फिर 1 से चालू हो गया, यानी कि ये हो गया कितना 10 है तो 10 क्या हो गया सेंटीमीटर। नीचे क्या हो गया 1 से 10 तक की जो काउंटिंग हुई वो 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर mm की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो 10 का 100 तो कितना हो जाएगा। अगर 10 पे आ जाएंगे तो 100 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 mm। ये 100 mm हो जाएगा टोटल, क्योंकि देखिए लिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। जैसे ही आपका 10 सेंटीमीटर हुआ टोटल वहाँ पे कितना 100 mm हो जाता है। उसके बाद काउंटिंग देखिए 1 आ गया फिर 2 आ गया। इस 1 का मतलब हुआ कि 1 से 10 से 1 के बीच में 10 mm है तो ये 110 mm हो गया। 2 हो गया तो 120 mm हो गया। इसी तरीके से जैसे 20 हो गया तो ये कितना हो गया 200 mm, क्योंकि 100 mm इसमें हुआ 100 mm इसमें जुड़ गया तो यहाँ 20 लिख दिया। 20 का मतलब 200 mm। इसी प्रकार से क्रम में आगे बढ़ता है पूरा। ये देखिए 60 70 यानी 400 है तो 400 mm हो गया। 50 है 500 mm हो गया। 60 उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे सीधा 1000 mm। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर 100 ये छोटे छोटे जो संख्याएं हैं खाना है ये 100 हो जाएंगे तो हमारा 1 मीटर पूरा तैयार हो जाएगा। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अगर mm में देखेंगे तो 1000 mm। 1000 mm का 1 मीटर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो नीचे वाली जो छोटी छोटी काउंटिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब सेंटीमीटर है, और इनके बीच के जो गैप होता है वो 10 लाइनें यानी 10 mm होता है। अगर 10 सेंटीमीटर बन जाता है तो उसको 100 mm बोलते हैं, और 100 mm जो 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको 1000 mm। ठीक है। उसके बाद में आप अगले ऊपर स्टेप में आते हैं। हम एकदम सिंपल सा आप देख रहे होंगे ये 1 इंच, ये ऊपर वाली जितना है ये इंचेस हैं। इंचेस कैसे देखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब क्या लिखा दूर दूर काउंटिंग लिखा हुआ है। दूर दूर काउंटिंग का मतलब ये जैसे आपका यहाँ 12 हुआ तो 12 इंच यानी कि 1 इंच में कितना, इसमें छोटी छोटी लाइनें होती है। जैसे कि ये मान लीजिएगा यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ये यहाँ तक, तो एक ये मान लीजिए 3 लाइनें होती हैं। ये आप इसमें छोटी छोटी एक एक लाइन और ऐड कर दीजिए। ये तो ये 0 ये 1। ठीक है। इनके बीच में 8 सूत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 से 2 इंच के बीच में कितना सूत में काउंटिंग होती है। ऊपर वाली जो गिनती होती है सूत और इंच में 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। 1 से अगर 0 से 1 तक आएंगे तो 8 सूत, अगर 1 से 2 के बीच में इसमें भी 8 सूत सब में रहेंगे तो 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। और 12 इंच, जैसे कि 12 इंच हुआ तो फुट, अक्सर करके लोग मार्केट में स्क्वायर फीट में काम करते हैं। जैसे टाइल्स है बल्कि वो नाप में mm में होती है, लेकिन 600 जैसे 2x2 की टाइल है तो उसको 600x600 mm की होती है, 2x2 की नहीं होती, कुछ छोटी होती है। उसी हिसाब से ये जैसे आपका ये फुट में है तो ये 12 इंच बराबर 1 फीट। 1 से 12 तक संख्या आएगी तो हमारा कितना हुआ 1 फीट। तो जैसे कि 8 सूत हैं, इसी प्रकार से हमारे बढ़ते क्रम में फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। 8 होने के बाद फिर दूसरा आ जाता है खट्टे से। तो इसी तरीके जैसे क्रम आपका ये बढ़ता जाएगा तो ये इंच 1 2 3 इसी तरीके से इंच, अगर 2 इंच हो गया तो 8 2 16 सूत हो गया इस टाइप से, और 12 इंच बराबर 1 फीट हो गया। इसी तरह से आप बढ़ते क्रम में देखिए, ये देखिए। और इसके बाद में एक खास बात और देख लीजिएगा, 1 फीट के बाद में देखिए 13 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटा सा लिखा हुआ 1/1 इंच। 1 मतलब कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ये सब लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 3 इंच, 1 फुट 4 इंच, क्योंकि अब 15 इंच हो गया, 16 इंच हो गया। तो अगर आप फुट में बताना चाहते हैं तो 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 3 इंच। समझ गए आप।
इंची टेप के बारे में जो बारीकियां हैं कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के बता देता हूं कि ये जो इंची टेप है किताब में, इसमें अगर हम इंचेस की बात करें, एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 10 mm होता है। और 10 सेंटीमीटर बराबर, इसको cm भी लिख सकते हैं, 100 mm होता है। उसके बाद अगर 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको cm, 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm, है ना। और 1000 mm बराबर 1000 mm बराबर एक जो होता है वो होता है मीटर। 1 मीटर, चाहे ऐसे हिंदी में लिखिए ब्रैकेट में मीटर। 1000 mm बराबर 1 मीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये भी हुआ, ठीक है ना, मीटर ही। 100 सेंटी बराबर 1 मीटर। जैसे कि इसमें ये नीचे वाली जो संख्या लिखी है 1 2 3 4, ये नीचे वाली संख्या का ये प्रोसेस है, आप इससे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब 10 है, 20 है, ऐसे करके आप 10 का 100, 20 का 200, 30 का 300, है ना। और उसके बाद में आप इंचेस में आ जाएंगे। 1 इंच बराबर, 1 इंच का जो ऊपर होता है ऐसे करके होता है, फीट का खाली सिंगल लाइन होता है। 1 इंच बराबर जो होता है वो होता है 8 सूत, मतलब 1 इंच में 8 लाइनें छोटी छोटी होती हैं, उनको सूत बोलते हैं। वो होता है कितना, 8 सूत। और 12 इंच बराबर होता है 1 फीट।